हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। विविध सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, यानी जो इंडिपेंडेंस बॉडी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली दो क्लासों में हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पिछली दो क्लासों के बारे में बात कर चुके हैं। इसके संबंधित जो यूएनओ है, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो पिछली दो क्लासों में हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा। यूएनओ के बारे में हमने सबसे पहले जो चीज़ें देखी थी वो हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में। सामान्य परिचय के अंतर्गत और हमने इतिहास के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति के बाद में एक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और ऐसी जो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां थी, ऐसी स्थितियां विश्व में और कभी निर्मित ना हो, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी हमने बात की थी। साथ ही में हमने बात की थी कि जो यूएनओ का जो ध्वज है वो किस प्रकार से बीच में पूरा विश्व का मानचित्र है और अगल बगल में जो जैतून की बालियां हैं वो या शाखाएं हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ पर हमने भाषाओं के बारे में भी बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं वो 6 प्रकार की भाषाएं जो हैं वो उनको मान्यता यहाँ पर दी गई है। बजट के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी कि जो यूएनओ है इसका बजट प्रति 2 वर्षों में एक बार पारित किया जाता है और बजट को पेश करते हैं वहाँ के महासचिव या जो यूएनओ के महासचिव होते हैं उनके द्वारा बजट को पेश किया जाता है। साथ ही में लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, जो 6 अंग थे। हमने महासभा के बारे में बात की थी, हमने सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के बारे में बात की थी, हमने सुरक्षा परिषद के बारे में बात की थी, हमने प्रन्यास परिषद के बारे में बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हमने बात की थी। तो ये जितने भी जो अंग हैं इनके बारे में भी हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही में हमने जो अब ये महासचिव थे उनके बारे में भी बात की थी कि प्रथम महासचिव त्रिगवैली थे और वर्तमान में जो हैं पुर्तगाल के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। इन सब घटनाक्रम के बारे में हमने पिछली दो क्लासों में बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, यानी जो इंडिपेंडेंस बॉडी हैं। ये संबंधित तो है यूएनओ से, लेकिन अपना इनका काम एक स्वतंत्र संस्था के रूप में ये काम करती हैं। तो इन्हीं स्वतंत्र संस्थाओं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी जो संस्थाएं हमारी महत्वपूर्ण होने वाली हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय डाक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनएसको है, आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ है, इत्यादि जो बहुत सारे जो संगठन हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। उनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन की दृष्टि से हम उनको पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बिंदुओं के आधार पर उनको समझेंगे। तो यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जो आज को हम पहला जो संगठन पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है, वो संगठन है हमारा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। यानी यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं जो यूएनओ की स्वतंत्र संस्थाएं हैं, यानी इंडिपेंडेंस बॉडीज हैं, जो हैं तो यूएनओ से रिलेटेड यानी संबंधित हैं उनसे, लेकिन इनका काम एक इंडिपेंडेंस बॉडी के रूप में होता है या स्वतंत्र संस्थाएं के रूप में अपना काम करती हैं। तो इसी क्रम में यदि हम पहले संगठन की बात करें तो पहला जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। पहला संगठन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, या संघ बोलते हैं इसको, या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में आईटीयू। आईटीयू का पूरा नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना है, यदि अब हम जितने भी जो संगठन पढ़ेंगे उन्हें इन्हीं बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहला तो हम उसकी स्थापना हमारे लिए, पहला तो उसका नाम हमें महत्वपूर्ण होता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, तो हमें फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा स्थापना, तीसरा उसका मुख्यालय कहाँ पर है,
चौथा हमें याद रखना है अध्यक्ष वर्तमान में उसके कौन है, क्योंकि जो अभी हाल ही में जो एग्जाम होते हैं उनमें करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अध्यक्ष या जो उनके जो हेड होते हैं वो उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और इनको आपको समय समय पर रिवाइज भी करना होगा क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यदि हम साथ में हम अध्यक्ष की बात करेंगे, सदस्य देश की बात करेंगे कि वर्तमान में कितने जो मेंबर्स कंट्री हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं, और विशेष बात के अंतर्गत हम इनको ऐसी इन चीज़ों को देखेंगे कि जो इस संगठन है इसका पर्टिकुलर क्या काम है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर जितने भी संगठन हम पढ़ेंगे इन्हीं बिंदुओं से संबंधित इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो यदि हम आईटीयू की बात करें तो आईटीयू की स्थापना की गई थी 17 मई 1885 को। 17 मई 1885 को इसकी स्थापना करी गई। पेरिस में इसकी स्थापना करी गई। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई। लेकिन इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। जिनेवा जो कि कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, यहीं पर इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर यहीं पर इसका है। यदि हम वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं हाओलिन जाओ। इसके अध्यक्ष कौन है? हाओलिन जाओ इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। यदि हम सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य कंट्री इसके मेंबर्स जो अभी सदस्य इसके हैं। इसका जो मुख्य काम है दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी काम होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ये देखता है। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित यानी दूरसंचार के क्षेत्र में यानी जो नेटवर्क के एरिया है या इस नेटवर्क से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी संगठन का काम है। कौन से संगठन का? आईटीयू जो संगठन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, यही संगठन पूरे बड़े विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य इसका काम है। तो ये हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन की या दूरसंचार संघ के बारे में। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना है। अब हम अगले संगठन की बात करते हैं। अगला जो संगठन हमारा होने वाला है वो है सार्वभौमिक डाक संघ या संगठन या संघ। तो हमारा कौन सा संगठन है? अब सार्वभौमिक डाक संघ, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में यूपीयू। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? यूपीयू। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना करी गई बर्न में। कहाँ पर की गई इस स्थापना? 1874 में बर्न शहर है स्विट्जरलैंड का, यहीं पर इसकी स्थापना करी गई और इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है ये भी बर्न में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की स्थापना की। स्थापना अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना करी गई बर्न में, और बर्न में ही इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बनाया गया है। वर्तमान में यदि सदस्य देशों की बात करें तो 192 जो सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में मेंबर हैं। इसका विशेष यदि हम विशेषता में देखें इसकी तो इसका जो मुख्य काम है लोगों के बीच संचार को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। यानी डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जो संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। यानी डाक सेवाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं इनका मुख्य काम होता है इसी संगठन का, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक डाक संघ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन नहीं है, इनमें केवल हमें इसका पूरा नाम याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। यूपीयू का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल संगठन। और यही देखना है कि कहाँ पर इसका मुख्यालय और कब इसकी स्थापना की गई, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला हम यदि संगठन की बात करें, अगला संगठन है हमारा, ये महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यदि हम अगला जो संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ILO। इसका शॉर्ट में क्या नाम होता है? ILO। इसको बोलते हैं, इस फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसकी स्थापना की बात करें या इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। वर्तमान में यदि हम बात करें, इसके जो प्रेसिडेंट हैं या जो अध्यक्ष हैं वो है अपूर्व चंद्रा। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? अपूर्व चंद्रा इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश के बारे में यदि बात करें कि वर्तमान में इसके कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 187 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उसी में से 187 देश इसके सदस्य हैं। यदि हम बात करें इसके विशेष बातों के बारे में, तो विशेष के अंतर्गत इसका प्रमुख काम होता है जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना या ऊंचा उठाना इसका प्रमुख काम होता है। उनके जीवन स्तर में खुशहाली आए, इसका प्रमुख काम होता है। यानी जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी संगठन के अच्छे कार्यों के लिए इसको 1969 में इस संगठन को अपनी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा भी जा सकता है कि किस संगठन को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, इसको 1969 में इसको 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शांति का जो नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था, अपने कार्यों को अच्छे तरह से करने के लिए इसको इसी पर्पज से इसको दिया गया था। तो हमने बात की किस संगठन की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हमने बात की, जिसको हम ILO के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद में हम बात करें, जो इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अपूर्व चंद्रा, जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं और भारत में इन्होंने IAS के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है। अगला जो संगठन हमारा होने वाला है वो है विश्व पर्यटन संगठन। अगला संगठन कौन है? विश्व पर्यटन संगठन अगला संगठन है हमारा। इसके बारे में हम देखते हैं। जो विश्व पर्यटन संगठन है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNWTO। UNWTO के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना के बारे में यदि हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? 1925 में इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड में इसकी स्थापना की गई, स्पेन में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जोराब पोलोलिकसीविली। क्या नाम है इनका पूरा? जोराब पोलोलिकसीविली इसका पूरा नाम है। ये आप देख लेना थोड़ा। सदस्य देश के बारे में यदि हम बात करें, तो 159 सदस्य देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। इसके विशेष इसका मुख्य काम के बारे में बात करें, तो इसका जो मुख्य काम है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि करना या इकोनॉमिकल ग्रोथ करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका प्रमुख काम है। और साथ ही में इसका जो काम है पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के जो विरासत स्थलों को प्रोत्साहन करना है। यानी जो विश्व विरासत जो स्थल हैं, यानी हेरिटेज जो है, पुराने जो स्थल हैं, उनके लिए इसको प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख काम भी है। तो यहाँ पर हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन संगठन है इसके बारे में। पर्यटन जो संगठन है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNWTO। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1925 में करी गई। इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड, स्पेन में है। इसके जो अध्यक्ष हैं जोराब पोलोलिकसीविली हैं। इसके सदस्य देश हैं जो 159 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्य काम है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य काम है। साथ ही में जो विरासत स्थल है उनको भी प्रोत्साहन प्रदान करना इसका प्रमुख काम है। अगला जो संगठन हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अगला संगठन कौन है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAO। इसका पूरा नाम क्या है? ICAO शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यदि हम इसके स्थापना के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1944 को की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 7 दिसंबर 1944 को, 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका वो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर तय्यब शरीफ। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? डॉक्टर तय्यब शरीफ। सदस्य देश की बात करें तो 192 सदस्य इसके अभी वर्तमान में मेंबर हैं। यदि विशेष बातों में हम देखें या इसका जो मुख्य काम है, इसका मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंड एवं नियम निश्चित करना। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय की जो हवाई जो नागरिक उड्डयन होते हैं, यानी हवाई जो जितने भी सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित जो नियम होते हैं उनको बनाना या नियम निश्चित करना, तथा नागरिक उड्डयन की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन कर निदान प्रस्तुत करना भी इसका प्रमुख काम होता है। यानी तो यहाँ पर हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन जो संगठन है इसके बारे में, इसकी स्थापना के बारे में हमने बात की। इसके बारे में हमने देखा कि इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो है तय्यब शरीफ। इसके सदस्य देश के बारे में भी हमने देखा, 192 देश इसके अभी वर्तमान में सदस्य देश हैं। अगला जो संगठन है हमारा, अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला संगठन कौन है होने वाला है हमारा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम FAO के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? FAO के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जिसका पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो की गई थी इस 16 अप्रैल 1944 को की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 16 अप्रैल 1944 को इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है ये रोम इटली में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम इटली में है। देखिए जो रोम है जो इटली देश है ये भी भारत के जैसे कृषि प्रधान देश है, यानी पूरा का पूरा देश कृषि आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। और कृषि से संबंधित जो मुख्यालय है ये भी रोम में बनाया गया है, इटली में। तो ये ध्यान रखना है कि भारत से संबंधित यानी कृषि से संबंधित जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम में, इटली में, इटली देश में। अध्यक्ष जो है इसके चू डोंगियो। इसके जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चू डोंगियो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सदस्य देश के बारे में यदि देखें तो 191 सदस्य देश इसके वर्तमान में मेंबर हैं। यदि विशेष के बारे में हम देखें तो विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को उठाना है। यानी जो पोषण स्तर है उसमें कृषि में सुधार लाना एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना है या उसको ऊंचा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हमने बात की है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं चू डोंगियो हैं। और इसकी जो मेंबर सदस्य देश की यदि बात करें तो 191 सदस्य देश इसके वर्तमान में मेंबर हैं। इसका प्रमुख काम होता है कि पोषण आहार के जो स्तर सुधारा जाए और कृषि है इसमें नए नए प्रयोग किए जाएं ताकि कृषि उन्नत तरीके से बढ़ सके और जीवन स्तर ऊंचा हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन इसके बारे में। अगला जो संगठन है वो है हमारा विश्व बैंक। इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई है? 1944 में इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC USA में है। जो DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी जो वाशिंगटन DC इसका पूरा नाम क्या है? वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये USA का एक जिला है या यहाँ पर कैपिटल भी है वहाँ की USA की, और यहीं पर ये मुख्यालय बनाया गया है विश्व बैंक का। इसके जो प्रेसिडेंट वर्तमान में है वो है डेविड मालपास। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। इसका जो विशेष काम है उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। यानी विश्व बैंक का काम होता है कि उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और जो डेवलपमेंट यानी प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय, यानी जो मार्केटिंग है, जो पूंजी प्रदान
करना या विनिमय को यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना विश्व बैंक का प्रमुख काम होता है। इसी के अंतर्गत विश्व बैंक का काम होता है कि तो इसके बारे में हमने बात की। स्थापना इसकी हो गई थी 1944 में। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। इसका जो मुख्य काम है उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो हमारा संगठन है यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं। जो IMF है इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो स्थापना इसकी की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना करी गई। इसका मुख्यालय भी जो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है USA में। यदि हम अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में तो क्रिस्टिन लागार्डे इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टिन लागार्डे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर सदस्य देश के बारे में यदि हम बात करें तो 186 सदस्य देश इसके वर्तमान में मेंबर हैं। यदि विशेष बातों के बारे में हम देखें तो विशेष काम क्या है इसका? सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती प्रदान करना। तो जो IMF होता है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका जो मुख्य काम होता है विदेशी विनिमय में सुविधा हो, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो भुगतान होता है भुगतान संतुलन को यहाँ पर प्रोत्साहन देना तथा सदस्य देशों की जो आर्थिक उन्नति है उसमें मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये बात हमने की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो इसका जो पूरा नाम है IMF का पूरा नाम है। स्थापना इसकी कब की गई है? 27 दिसंबर 1945 को की गई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो क्रिस्टिन लागार्डे। सदस्य देश हैं 186। विशेष काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सुविधाएं उत्पन्न करना और आर्थिक उन्नति, जो सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक उन्नति हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र या मजबूती प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की। अगला जो संगठन है हमारा यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को है ये विश्व विरासत स्थल या जो ऐसे जो प्रमुख स्थल होते हैं जो कि यूनिक होते हैं पूरे विश्व में, ऐसे स्थलों को अपनी सूची में शामिल करता है। ऐसे स्थलों को अपनी सूची में शामिल करता है और उनकी देखभाल करने का काम विश्व इसका यूनेस्को का होता है। तो ऐसे जो स्थल जो एजुकेशन से संबंधित हों, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जो हों और कल्चरल हों यानी सांस्कृतिक संबंध से जुड़े हों, ऐसे स्थलों को अपनी सूची में शामिल करता है यूनेस्को। इसकी जो स्थापना के बारे में यदि हम देखें तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना करी गई। 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एडुरे एलोजी। कौन है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट? एडुरे एलोजी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। 193 सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में, यानी जितने मेंबर्स हमारे UNO के हैं उतने ही मेंबर इसके भी हैं यूनेस्को के। तो यहाँ पर यदि हम विशेष बारे में बात करें तो पहला इसका काम क्या है? विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी विश्व स्तर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य यानी दो राष्ट्रों के मध्य निकटता लाना और उनमें निकटता की भावना का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके बारे में हमने बात की है। एक कौन सा संगठन है हमारा? यूनेस्को, जिसका पूरा नाम हमें ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो स्थापना है कब की गई है? 4 नवंबर 1946 को।
इसकी जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस में, फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? एडूरे एलोजी हैं। इसके सदस्य देश हैं 193। विश्व स्तर में जो शांति स्थापित करना और विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर दो राष्ट्रों को पास में लाना या निकटता की भावना उनमें उत्पन्न करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अगला जो संगठन हमारा है, अगला संगठन हम पढ़ने वाले हैं जो है अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या इसी को हम बोलते हैं IMO, यानी अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। यानी जो समुद्र से संबंधित जो व्यापार होते हैं उनकी देखरेख करना या उनको बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसकी स्थापना के बारे में हम देखें तो स्थापना इसकी की गई थी 14 मई 1948 को। 14 मई 1948 की इसकी स्थापना करी गई। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? लंदन, ब्रिटेन की जो राजधानी, यहाँ पर इसका मुख्यालय है लंदन में। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं किटाक लिम। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? किटाक लिम, जो कि चीन के हैं। यदि सदस्य देश के बारे में हम बात करें तो 174 सदस्य देश इसमें वर्तमान में इसकी सदस्यता लिए हुए हैं। इसका जो मुख्य काम होता है नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी जो समुद्र में व्यापार होता है, यानी सामुद्रिक जो व्यापार होता है उनके नियमों का निर्धारण करना, उनके नियमों को बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पर बात की। जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन है इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 14 मई 1948 को की गई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? लंदन में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? किटाक लिम। इसके सदस्य देश हैं 174। विशेष बात इसकी क्या है कि नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमने यूएनओ से संबंधित कुछ जो इंडिपेंडेंस बॉडी हैं उनके बारे में समझने का प्रयास किया। अब अगली क्लास में भी हम कुछ यूएनओ से संबंधित कुछ अन्य जो इंडिपेंडेंस बॉडी हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।